मम्मी को चाइनीज लैंग्वेज सिखा दीजिए। सिखा दीजिए पोपो। हाँ 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 पोपो मतलब पोपो माने मम्मी। पापा जी को क्या बोलते हैं? पापा जी क्या ससुर। ससुर। चाइनीज कोई भी चीज जो टिकता नहीं है, टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है, क्या लगता है कि ये शादी टिकेगा? मम्मी को भी चाइनीज सिखवा दीजिए। हाँ हाँ, मम्मी भी एक दो वर्ड कुछ कुछ अभी बोलती है। आज सुबह में ही थोड़ा चाइनीज भी सिखाई है। हाँ, तो थोड़ा मोड़ा एक दो वर्ड, वो तो इंजॉयमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट के तौर पे। मम्मी को चाइनीज लैंग्वेज सिखा दीजिए। सिखा दीजिए पोपो। हाँ 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 पोपो मतलब पोपो माने मम्मी। सासू माँ है, चाइनीज से है पोपो। चाइनीज में फोफो बोलते हैं। हाँ 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 बहुत अच्छी। सासू माँ को। सासू माँ को। अच्छा, बहुत अच्छी बात की। देखिए कितना नया नया चीज सीखने को मिल रहा है। तो चाइना जाना है आपको? पूछिए भाभी को क्या बोलते हैं चाइनीज। हाँ, भाभी को क्या बोलते हैं? क्या बोलिए ये चाइनीज? चाइनीज में क्या बोलते हैं? चाइनीज में क्या बोलते हैं? क्या बोलते? साउज। क्या बात, बहुत अच्छी बात कही आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। इसने खुश नसीब जो है कि प्यार मिला। पापा जी को क्या बोलते हैं? पापा जी क्या ससुर। ससुर। ससुर तो वो हिंदी में हुआ ना। चाइनीज कोंगो। पापा जी आपको समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है कि पापा बोल रही है? हाँ समझ में आ रहा है। चाइनीज में कभी कुछ बोल दिया ऐसा वैसा, तब क्या होगा जी? अभी बोलिए ना, ये क्या है समझ में आता। तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसलेट अच्छा, चाइनीज हो जाएगा। हाँ ट्रांसलेट हो जाएगा। मान लीजिए किसी काम से आपके बेटे कहीं काम से बाहर गए, 2-4 दिन कहीं फंस गए, नहीं लौट पाए, तो फिर कैसे एडजस्ट करेंगे आप लोग? हिंदी वो जानती है कि हम लोग समझ सके, हम लोग भी जो बोलेंगे वो भी ये समझ जाएगी। देखिए उसी तरीका से ना, क्योंकि लंबा समय हो जाता है तो समझ में आता है कि वो कितना हिंदी ये समझ सकती है। अगर आप बहुत भयानक टाइप वाले जो बड़े बड़े सेंटेंस बोलिएगा तब तो मुश्किल ही है ना। घर वाले को भी पता है कि इसका ये स्टार्टिंग फेज है, तो कितना। अब जैसे करके मान लीजिए हमारे इंडिया में ही बचपन से लेकर करके आदमी जब तक बड़ा हो जाता है इंग्लिश बोलता है क्या। अब वो फिर भी अगर उसको आप बोलिए कि थोड़ा 2 सेंटेंस इंग्लिश में बोले तब भी दिक्कत होता है, जो कि बचपन से वो स्कूलिंग करा हुआ रहता है इंग्लिश में। तो उस हिसाब से अगर इसको बोलिएगा कि ये इतना अगर नहीं आते हुए भी इतना अगर हिंदी बोल रही है कॉन्फिडेंस से, तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज है क्या। एक बात बताइए, शुरू में आप जब हिंदी सीख रही थी तो सबसे पहले क्या सीखी थी आप? सबसे पहले से क्या सीखे बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में क्या क्या सीखना? ये नमस्ते। नमस्ते। मोदी जी भी कहीं भी जाते हैं तो नमस्ते करते हैं। और धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ ये सब सीखिए। मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी। हाँ भगवान। हाँ मोदी जी को भगवान लोग मोदी जी भगवान भी नहीं है, ये भगवान हम जानती है। भगवान को जानती है, मोदी जी को जानती है, ये सब। क्योंकि चाइना में आपको धर्म या फिर रिलीजियस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जैसे अभी आपने पूछा ना कि इसका रिलीजियंस क्या था, कास्ट क्या था, ये सब जो है हमारे समाज में मायने रखता है। लेकिन जो चाइना में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रिलीजियस या फिर कास्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो मानव होते हैं, मानवता के धर्म पे ह्यूमन बींग्स, ह्यूमैनिटी इज द फर्स्ट। तो मम्मी बेटे को भेजी नौकरी करने के लिए, वो लेके आया लड़की, तो ये आपको बुरा नहीं लगा उस समय? क्या बुरा लगेगा, बेटा का पसंद है हमारा। तो बेटे को लाखों रुपए लगा करके पढ़ने भेजी थी ना। पढ़ाई कंप्लीट हो गया, उसके बाद तो चलो भाई वो सोचा कि मेरा लाइफ वहाँ सेटल करना है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इसीलिए शादी कर। हाँ। अब देखिए मैं एक चीज आपको बतलाता हूँ कि फैमिली वाले, माता पिता, ये सबसे ज्यादा इनका शौक क्या होता है कि मेरे परिवार, मेरे घर, मेरा नाम को लोग जाने, बढ़ाए। क्या आपको पसंद लगा आप आए तभी तो आए, या आपको खराब लगा था तब आप आए? पसंद आए तब आए। इसका मतलब है कि आपको ये फैमिली पसंद आई, हम लोग जो आपस में ये पसंद आए। तो घर के पहले जो ये नाम थे या फिर हमारे मम्मी पापा का जो नाम था, पहले कुछ लोग जानते थे, अभी ज्यादा लोग जान रहे हैं। तो घर वाले तो जाहिर सी बात है कि खुशी होंगे ही। बहुत अच्छी बात है। पिताजी एक बात बताएंगे, मान लीजिए आप एक पिता हैं और आपका ये फर्ज बनता है कि अगर बेटे गलती करे तो उसको सुधारना, तो आपको नहीं लगता है कि बेटे ने गलती किया? ना, बेटे गलती नहीं किया उस समय पर। शादी से बहुत खुश है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि समाज के लोग क्या कहेंगे कि बेटा? ऐसी बात नहीं है, समाज के कोई लोग मुझे बहस करते हैं, कोई गलत नहीं कहे, कोई विरोध नहीं,
सबको खुशी है, सबको खुशी है। अगर विरोधपन या फिर समाज में ऐसी कुछ बातें होती तो शायद हमारे शादी में इतने सारे लोग नहीं होते। बहुत सारे आप पूछ सकते हैं, ये तो हमारे बगल वाले पड़ोसी हैं। जैसे कि बिन बुलाए मेहमान बहुत सारे आए थे, हाँ, देखने के लिए कि चाइनीज का शादी है, इस वजह से। बहुत अच्छी बात है। एक चीज जानिए, आप भी शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि चाइनीज कोई भी चीज जो टिकता नहीं है, टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। क्या लगता है कि ये शादी टिकेगा? देखिए, ये तो आपकी सोच या फिर हमारी सोच पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप जो चीज़ सामान खरीदते हैं चाइना वाले, वो आप उस क्वालिटी का ही खरीदते हैं। चाइना आपको अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग चीज़ बनाता है। वो डिपेंड करता है कि चाइना से आप जो माल मंगवा रहे हैं वो किस क्वालिटी वाले माल। यहाँ के मार्केट डिमांड करता है आपको कम रेट वाले तो कम। वो अगर यूरोपियन कंट्री में जाएगा तो शायद और भी ज़्यादा रेट होगा, यूएस वाले में जाएगा तो और भी ज़्यादा होगा, या फिर अगर मान लीजिए किसी अफ्रीकन कंट्री में जाए, या फिर पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश टाइप वाले देशों में जाए तो शायद और भी सस्ता वाले कुछ चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो अभी जो चाइना चल रहा है, अब जैसे करके एप्पल है, वो यूएस की कंपनी है, लेकिन फिर भी जो है आपको हाँ मेड इन चाइना होती है। या फिर अभी जो आप ये जो माइक पकड़े हुए हैं, शायद ये सब भी आपको चाइना से ही होगी। तो बिना चाइना के तो अभी बहुत ही मुश्किल है। वो सिर्फ इंडिया नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, हम सब जो ये कपड़े पहने हुए हैं, इसकी भी शायद मशीन जो होगी वो भी चाइना। मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ज्यादातर वो, क्योंकि मैं तो वहां पे लंबे समय तक रहा हुआ हूँ ना, इसीलिए तो लोगों में एक मानसिकता बन गई है, क्योंकि सस्ते माल रहते हैं, वो सब सस्ता सामान खरीदते हैं। इसीलिए अगर आप मोबाइल जो अभी यूज करते हैं, सारे मोबाइल सब की कंपनी सब चाइनीज ही है। तो अगर आप सस्ता ब्रांड वाले अगर कुछ भी खरीदते हैं या फिर बिना ब्रांड वाले कुछ खरीदते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितना आप पैसा देते हैं उस हिसाब से वो चलेंगे। बहुत अच्छी बात है। बिजनेस आपका वहाँ पे है कि आपकी पत्नी का है? हम दोनों साथ में बिजनेस करते हैं। हमारा और इसका दोनों पहले का अलग अलग बिजनेस था, लेकिन चूंकि हम लोगों ने बाद में डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग साथ में ही कुछ करा जाए, तो अभी हम लोगों का इंडियन रेस्टोरेंट का बिजनेस वहाँ पे चलता है। तो वहाँ पे अभी कितने दिनों के बाद हो सकता है कि आप लोग जाएं चाइना में? थोड़े समय तक और हैं यहाँ पे। वही मैंने अभी बताया ना कि वीजा का प्रोसेस चल रहा है, तो अभी वो कुछ कंफर्म नहीं बता सकते हैं। प्रोसेस में चल रहा है, अगर एक्सटेंड हो जाता है तब थोड़े समय तक और रहेंगे, नहीं तो फिर वो हमारे हाथों में नहीं है, वापस जाना पड़ेगा। आप YouTube वीडियो बनाती हैं? हाँ, यूट्यूब है। क्या नाम से है? नेम क्या है? नेम ल्यूतान गुप्ता। ल्यूतान गुप्ता एट ल्यूतान गुप्ता, या फिर आप सर्च कर सकते हैं इंडियन बिहारी चाइनीज। क्या बात है, इंडियन बिहारी चाइनीज। हम तो बिहार वाले हैं तो बिहारी है। और आपको नहीं लगता कि ये समाज में एक अलग कंसेप्ट आया है, इसको और बढ़ावा देना चाहिए? मुझे तो लगता है कि ये चीज अच्छा है। धीरे धीरे समाज बदल रहा है, नई नई चीजें आती है, तो अगर लोग सब इसको एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं। अब क्या है ना कि जैसे करके आदमी बोलते हैं संस्कार या फिर रीति रिवाज जो पुराने समय से होते हुए आ रहे हैं, तो ये सब चीज जो पुराने लोग थे वो सब उस समय के अनुसार उन्होंने किया। अभी नए जमाने के अनुसार नया कुछ मार्केट में जरूरी है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये चीज और भी बढ़े। आप भी फादर हैं? अंकल? जीजा जी छोटे साले जी हैं। अच्छा, क्या बात है। ये जीजा जी हैं? ये जीजा जी हैं। जीजा जी, क्या बात है। पूछिए कि कौन क्या है ये? हाँ, ये तो सब बता ही रही है। जीजा जी हैं, ये दीदी हैं, ननद, दीदी, मम्मी, हाँ। ऐसे सब तो बता ही रहे। Who is this? बगल भाभी जी है। बगल भाभी जी, बगल भाभी जी। ये तो सबको पहचानती हैं आप? सबको जानती है, नाम थोड़ा सबको पता है। हाँ, थोड़ा नहीं है, ज्यादा जानती है। ज्यादा हाँ, नाम भी जानती है। नाम भी पता है? हाँ, पता है। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है? मम्मी पापा से बात होता है आपको मायके? हाँ, चाइना में बात होता है फोन पे? हाँ, फोन पे बात हुआ, वीडियो कॉल है। वीडियो कॉल आज हुआ है? ये डेली है। डेली बात? हाँ। तो मम्मी आपको मिस नहीं करती है? मिस करी है ये, क्योंकि हाँ यहाँ से अच्छा से क्या है,
यहाँ पे अच्छा से मिलजुल करके हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे भी। तो यह वही प्रेमी जोड़ा है जो कि चाइना से चल करके ये बिहार आई और बिहार में जो है कि शादी कर ली और बिहार में रह करके अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से काफ़ी खुश से जो है कि ये लोग गुजार रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि लोग जो है कि अब इंटरनेशनल पे भी शादी कर रहे हैं और ऐसे शादियों को भाई साहब कह रहे हैं कि बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो है कि अपना जो मतलब खुशनसीबी जो कहें या फिर जो रिश्ता है उसको हाँ, क्योंकि ये जो हमारे जो कल्चर हैं वो बाहर तक जा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है क्योंकि बाहर के लोग भी हमारे इंडिया के कल्चर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अच्छी बातें हैं। मेरे हिसाब से तो ये अच्छी चीजें हैं। आपके मम्मी पापा से ये फोन पे बात करते हैं? हाँ, बात कर दी हैं। ये बात करते हैं? हाँ, चाइनीज से। चाइनीज में। हाँ। वीडियो कॉल चाइनीज में। तो मम्मी पापा को ये पसंद है? पसंद है, बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। हाँ, बहुत पसंद है। आपको लग रहा है सबसे ज्यादा कुछ मजा मजा आ रहा है ना, तो भाभी जी को मजा आ रहा है। क्या शर्मा रही है? नहीं शर्माएंगे क्यों? शर्मा रही है। इसके जो दुल्हन मेकअप जो थे, जो शादी के समय में इसने मेकअप किया था, वो सब भाभी ने किया था। वो शादी में कौन रेडी किया था, तैयार कौन किया था? ये सब भाभी जी की। भाभी जी हैं। उस दिन बहुत सुंदर लग रही थी। बहुत सुंदर है, बहुत इंडियन लड़की का स्टाइल है। इंडियन लड़की का स्टाइल है। पंडित जी जब पूजा पाठ करा रहे थे, पंडित जी तो उच्चारण मंत्रों का ये कर ले रहे थे? एकदम परफेक्ट। जो संस्कृत में पंडित जी कर रहे थे एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मेरे ख्याल से एक मैंने अपना कोई लड़की होती तो वो उतना नहीं, इतना ये सब। आप लोगों क्या था ना कि पंडित जी जो उच्चारण कर रहे थे तो ये बहुत ही गौर से सुन रही थी, और चूंकि पंडित जी जब मुझे बोल रहे थे जो चीज कि हाँ ये चीज बोलो, तो मैं उस समय में बोल रहा था, नॉर्मली मैं भी शांत था, लेकिन मैं ये नोटिस कर रहा था कि ये हर मंत्र को जो है वो अपने मुंह से थोड़ा जो होता है फुदफुदाना वो कर रही है। उसके बाद एक ऐसा भी पीरियड आया जबकि पंडित जी हिंदी में कुछ बोल रहे थे, तो चूंकि हिंदी में तो मुझे समझ में आ रहा था तो इसे भी वो समझना था, तो मैं उसी समय में इसे ट्रांसलेट कर रहा था चाइनीज में, ये चीज पंडित जी बता रहे हैं। तो इसने जो है पूरा एंजॉय किया और पूरे रीति रिवाज को मान कर के शादी किया। धर्म के अनुसार जो भी पारंपरिक नियम है उसको फॉलो किया गया। हाँ, एकदम। चलिए, शादी से जो है कि परिवार के लोग काफी ज्यादा खुश है। बाकी जो है कि एक बार और बताएंगे यूट्यूब चैनल नेम? यूट्यूब चैनल नाम क्या है? इंडियन बिहारी चाइनीज और एट ल्यूतान गुप्ता। क्या बात है, इंडियन बिहारी चाइनीज या फिर एट ल्यूतान गुप्ता, जो इसकी चाइनीज नेम है ल्यूतान, और चूंकि हम सब गुप्ता फैमिली हैं तो ल्यूतान गुप्ता अब ये हो चुकी है, तो एट ल्यूतान गुप्ता पे भी सर्च कर सकते हैं। चलिए, तो ये परिवार मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बाकी आप लोगों को नई नई वीडियो इन लोगों का परिवार को देखना है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहाँ पे आपको नई नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो है कि बिहारी बेटे का कमाल है कि चाइना से जो है कि दुल्हन लेकर के बिहार है और बिहार में जो है कि काफ़ी खुशी से अपना परिवार घर बसा चुके हैं और परिवार के लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। बाकी जो है कि आप इस शादी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।